क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप पवित्र बंधन कहते हैं, वो असल में सिर्फ एक कानूनी समझौता है? दो दिलों को जोड़ने के लिए वकीलों, गवाहों और कागजों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या प्रेम इतना कमजोर है कि उसे पुलिस और कचहरी के पहरे में रखना पड़ता है? आज बात करेंगे उस सोने के पिंजरे की जिसे समाज विवाह कहता है, और आपकी स्वतंत्रता की जिसे सुरक्षा के नाम पर कुचल दिया गया है। अगर सच सुनने का साहस है तो रुकिए। विवाह क्या है, जिसे हम जीवन का सबसे पवित्र बंधन कहते हैं? क्या वह वास्तव में प्रेम का प्रतीक है या केवल समाज द्वारा निर्मित एक सुरक्षा का भ्रम? गहराई से देखें तो विवाह अक्सर उन लोगों के लिए एक सहारा बन जाता है जिनके पास स्वयं की चेतना और बुद्धिमत्ता की प्रखरता नहीं होती। जीवन एक धार की तरह है जिसे तराशने के लिए संघर्ष और सजगता की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश लोग इस संघर्ष से बचने के लिए विवाह का मार्ग चुनते हैं। वे सोचते हैं कि एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देने से दो अपरिचित हृदय एक हो जाएंगे। यह हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। क्या कानून कभी किसी के दिल में प्रेम पैदा कर सकता है? क्या पुलिस, कचहरी और गवाहों के साए में पनपने वाला रिश्ता कभी स्वतंत्र हो सकता है? अक्सर समाज में विवाह का आयोजन इतनी धूमधाम से किया जाता है मानो हम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हो। बैंड बाजे, रोशनी, भीड़ और शोर शराबा, ये सब वास्तव में उस डर को छिपाने की कोशिश है जो भीतर ही भीतर भविष्य के प्रति असुरक्षा पैदा कर रहा होता है। हम इतना शोर इसलिए मचाते हैं ताकि हमें वह खामोश चीख सुनाई न दे जो ये कह रही है कि तुम अपनी स्वतंत्रता का सौदा कर रहे हो। जो व्यक्ति दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठता है वो उस क्षण खुद को राजा समझता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो असल में कारागृह की ओर जाने वाला मार्ग है। वो घोड़ा शायद उसे देखकर हंसता होगा कि आज एक और व्यक्ति अपनी आजादी छोड़कर समझौते की दुनिया में कदम रख रहा है। विवाह और प्रेम में वही अंतर है जो एक पालतू पक्षी और आकाश में उड़ते मुक्त पंछी के बीच होता है। प्रेम एक आकाश है जहां कोई शर्त नहीं होती, जहां कोई दावा नहीं होता। लेकिन विवाह एक पिंजरा है, चाहे वह सोने का ही क्यों ना हो। विवाह के साथ ही अधिकार का जन्म होता है। जैसे ही आप किसी के साथ कानूनी तौर पर जुड़ते हैं, आप उस पर मालिकाना हक जताने लगते हैं। पति समझता है कि पत्नी उसकी संपत्ति है और पत्नी समझती है कि पति उसका गुलाम है। जहां मालिकाना हक आ गया, वहां प्रेम का अंत निश्चित है। प्रेम तो एक अत्यंत कोमल पुष्प की तरह है। जैसे ही आप उसे मुट्ठी में जोर से भींचते हैं, वो कुंभला जाता है। विवाह वही भींची हुई मुट्ठी है। हमारा पूरा समाज इस उल्टी धारणा पर टिका है कि पहले विवाह करो, फिर प्रेम धीरे धीरे हो जाएगा। यह तर्क वैसा ही है जैसे कोई कहे कि पहले बैलगाड़ी के पीछे बैल को जोत दो, फिर यात्रा शुरू होगी। जब गाड़ी ही आगे खड़ी होगी तो बैल उसे धक्का कैसे देगा? प्रेम वो ऊर्जा है, वो बैल है जो जीवन की गाड़ी को खींचता है। प्रेम पहले होना चाहिए, और यदि वह प्रेम इतना गहरा हो जाए कि दो लोग साथ रहना चाहें, तो वह एक छाया की तरह होना चाहिए, न कि एक कानूनी मजबूरी की तरह। लेकिन हम सुरक्षा चाहते हैं, हम डरे हुए लोग हैं। हमें डर है कि अगर कानून का डंडा पीछे न रहा तो कल साथी छोड़कर चला जाएगा। जो प्रेम खो जाने के डर से बंधा हो वह प्रेम है ही नहीं, वह केवल एक व्यापारिक समझौता है। विवाह की संस्था में राजनीति का प्रवेश बहुत गहरा है। यहाँ हर कोई दूसरे पर शासन करना चाहता है। पुरुष अपनी शारीरिक शक्ति और आर्थिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है, तो स्त्री अपनी भावुकता और सूक्ष्म चालों से उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। यह एक निरंतर चलने वाला युद्ध है जिसे हम सुखी वैवाहिक जीवन का नाम दे देते हैं। घरों में जो सन्नाटा दिखता है वह शांति नहीं है, बल्कि दो थके हुए योद्धाओं का संघर्ष विराम है। वे लड़ते लड़ते थक गए हैं, इसलिए चुप हैं। इस चुप्पी को समाज, संस्कार और मर्यादा कहता है। लेकिन क्या वास्तव में आत्मा इस घुटन में खुश रह सकती है? जब तक मनुष्य अपनी पूर्णता स्वयं के भीतर नहीं खोजता, वह दूसरे में उसे तलाशता रहेगा। विवाह दो अपूर्ण व्यक्तियों का मिलन है जो एक दूसरे से अपनी कमियों को भरने की उम्मीद करते हैं। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। यही आज के विवाहों की हकीकत है।
एक कहता है मुझे प्रेम करो, दूसरा कहता है पहले तुम मुझे प्रेम दो। जहां मांग है वहां आनंद कैसे हो सकता है? आनंद तो केवल वहां होता है जहां साझा करने की प्रचुरता हो। यदि आप स्वयं में दुखी हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके दुख को दोगुना ही करेगा, कम नहीं। विवाह एक कानूनी समझौता इसलिए है ताकि समाज की व्यवस्था चलती रहे, ताकि उत्तराधिकार सुरक्षित रहे और ताकि जनसंख्या नियंत्रित रहे। इसका आत्मा के विकास या परमात्मा के अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। असल में यह आत्मिक विकास में एक बाधा बन सकता है, क्योंकि यह आपको सुरक्षा के घेरे में आलसी बना देता है। जब आपको पता होता है कि कोई आपके साथ रहने के लिए कानूनी रूप से मजबूर है, तो आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास छोड़ देते हैं। आप सजग होना छोड़ देते हैं। आप अपने साथी को टेकन फॉर ग्रांटेड, स्वीकृत मान लेते हैं। सच्चा संन्यास या सच्ची सजगता वो है जो हमें इस मोह से मुक्त करे कि कोई दूसरा हमें पूर्ण कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है तो लोग संवेदना प्रकट करने आते हैं। वे सोचते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं आपके लिए मुक्ति का द्वार होती हैं। वह अकेलापन जो आपको डराता है, असल में वह आपकी एकांत की साधना बन सकता है। जिसे हम वियोग कहते हैं, वह आत्मबोध का अवसर हो सकता है। इस व्यवस्था में जिसे हम परिवार कहते हैं, वह अक्सर एक ऐसा घेरा होता है जहां हर सदस्य दूसरे की गर्दन पकड़े हुए हैं। हम प्रेम की भाषा बोलते हैं, लेकिन व्यवहार सौदेबाजी का करते हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें चाहूंगा। यह प्रेम नहीं, यह ब्लैकमेलिंग है। विवाह इसी सूक्ष्म ब्लैकमेलिंग की नींव पर खड़ा है। जब तक हम इस ढांचे को नहीं समझेंगे, हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि मुक्त हृदय से प्रेम करना क्या होता है। सच्चा जुड़ाव वह है जहां कोई बंधन न हो, जहां सुबह उठकर आप एक दूसरे के साथ इसलिए हो क्योंकि आप होना चाहते हैं, न कि इसलिए कि कोई अनुबंध आपको रोकता है। जिस दिन मनुष्य इतना साहसी होगा कि वो बिना किसी समझौते के प्रेम को जी सके, उस दिन उसे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी कसम उसका वर्तमान क्षण होगा। विवाह के बाद जो जीवन शुरू होता है वो अक्सर फिल्मों के हैप्पी एंडिंग जैसा नहीं होता। फिल्मों में कहानी शादी पर खत्म होती है। असल जिंदगी में मुसीबतें वहीं से शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद वास्तविकता का सामना होता है, जहाँ कोई संगीत नहीं बजता, जहाँ केवल जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का बोझ होता है। जब हम इस कानूनी समझौते की जंजीरों को गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि इसने मनुष्य की सहजता को छीन लिया है। प्रकृति में कहीं विवाह नहीं है। पक्षी मिलते हैं, साथ रहते हैं, और जब उनकी ऊर्जाएं अलग होती हैं तो वे बिना किसी नफरत के उड़ जाते हैं। लेकिन मनुष्य ने सुरक्षा के नाम पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसे गिराना उसके लिए मौत के समान हो जाता है। यह दीवार केवल घर की नहीं बल्कि मन की भी है। हम अपनी असुरक्षा को संस्कृति का नाम देकर पूछते हैं। विचार करें, यदि कल सुबह दुनिया के सारे विवाह कानून समाप्त कर दिए जाएं, तो कितने जोड़े साथ बचेंगे? शायद बहुत कम। जो बचेंगे उनका प्रेम असली होगा, बाकी सब तो केवल सामाजिक लोकलाज, आर्थिक मजबूरी और बच्चों के भविष्य के नाम पर एक दूसरे को झेल रहे हैं। यह झेलना ही जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। जिस जीवन में उत्सव होना चाहिए था, वह केवल एक बोझ ढोने की प्रक्रिया बनकर रह गया है। मनुष्य का अहंकार उसे यह मानने नहीं देता कि वह अकेला है। हम भीड़ में खो जाना चाहते हैं, चाहे वह भीड़ एक साथी की ही क्यों न हो। हम खुद का सामना करने से डरते हैं। विवाह उस डर के खिलाफ एक ढाल है। हम सोचते हैं कि घर में कोई है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या सच में मौत के क्षण में आप अकेले होंगे? बीमारी में दर्द आपका अपना होगा। जीवन की गहरी अनुभूतियों में कोई आपका हिस्सा नहीं बन सकता। फिर यह भ्रम क्यों? वास्तविक रूपांतरण तब होता है जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि आप अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही जाएंगे। यह अकेलापन दुख नहीं है, यह आपकी गरिमा है। जब आप अपनी इस गरिमा को समझ लेते हैं, तब आप किसी के साथ समझौते के लिए नहीं बल्कि आनंद साझा करने के लिए जुड़ते हैं। तब वह जुड़ाव विवाह नहीं रह जाता, वह एक प्रार्थना बन जाता है। उसमें कोई मांग नहीं होती, उसमें केवल अनुग्रह होता है।
समाज चाहता है कि आप बंधे रहे, क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति नियंत्रित करना आसान होता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति जो अपने आनंद में तृप्त है, उसे डराना या लालच देना संभव नहीं है। विवाह आपको समाज की एक इकाई बनाकर खूंटे से बांध देता है। आप अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के गुलाम बन जाते हैं। इस गुलामी को ही हम सफल जीवन कहते हैं। लेकिन क्या आपकी आत्मा इस सफलता की गवाही देती है? अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या विवाह करना गलत है। सवाल गलत या सही का नहीं है, सवाल बोध का है। यदि आप होशपूर्वक किसी के साथ हैं और यह जानते हैं कि यह साथ एक सुंदर यात्रा है जो कभी भी समाप्त हो सकती है, तो आप उस क्षण को पूरी गहराई से जिएंगे। लेकिन यदि आप यह मान लेते हैं कि अब तो यह मेरा है, तो आप जीना छोड़ देते हैं। विवाह की सार्थकता तभी है जब वह आपको विकसित होने में मदद करे, न कि आपकी जड़ों को काट दे। लेकिन दुर्भाग्य से आज के विवाह एक दूसरे की बढ़त को रोकने के साधन बन गए हैं। पति नहीं चाहता कि पत्नी उससे अधिक सफल या स्वतंत्र हो, और पत्नी नहीं चाहती कि पति की कोई अपनी निजी दुनिया हो। हम एक दूसरे की जासूसी करते हैं, एक दूसरे के संदेश पढ़ते हैं, एक दूसरे की सोच पर पहरा देते हैं। क्या यह प्रेम है? यह तो मानसिक प्रताड़ना है। हमें अपनी धारणाओं को बदलना होगा। हमें प्रेम को विवाह के ऊपर स्थान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी कानूनी कागज दो आत्माओं की गहराई को नहीं नाप सकता। जीवन का असली रोमांच अनिश्चितता में है। सुरक्षा में तो केवल मृत्यु होती है। जहां सब कुछ निश्चित है, वहां विकास रुक जाता है। विवाह सब कुछ निश्चित कर देना चाहता है, जबकि प्रेम हमेशा अनिश्चित और नया रहने की हिम्मत रखता है। इसी प्रवाह में यदि हम और गहरे उतरे, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या मनुष्य कभी बंधन मुक्त होकर जी पाएगा? समाज जिसे पवित्र कहता है, वह अक्सर केवल एक सुविधाजनक व्यवस्था होती है। हमने अपनी वासनाओं और अपनी जरूरतों को ढांकने के लिए सुंदर शब्द इजाद किए हैं। विवाह उसी शब्दावली का एक हिस्सा है। विचार करें, जिस दिन से मनुष्य ने भूमि पर मालिकाना हक जताना शुरू किया, उसी दिन से उसने स्त्री और पुरुष के संबंधों को भी मालकियत में बदल दिया। हम हर उस चीज को जंजीरों में बांधना चाहते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, क्योंकि हमें डर है कि वह सुख कहीं खो न जाए। लेकिन सुख का स्वभाव ही यही है कि वह बहती हवा की तरह है। उसे कैद किया कि वह मर गया। आज के संबंधों में जो कड़वाहट दिखती है, उसका मुख्य कारण यही कानूनी समझौता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह आपकी इच्छा होती है, आपका अनुग्रह होता है। लेकिन जब वही प्रेम कर्तव्य बन जाता है, तो वो बोझ बन जाता है। कर्तव्य का अर्थ है वो काम जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। पति अपनी पत्नी का ध्यान रख रहा है क्योंकि उसे कानून और समाज ने ऐसा करने को कहा है। पत्नी रसोई में खप रही है क्योंकि उसे बताया गया है कि यही उसका धर्म है। जहां होना चाहिए था, वहां करना आ गया। और जहां भी करना आता है, वहां से सहजता विदा हो जाती है। मनुष्य के भीतर एक जन्मजात प्यास है, परमात्मा को पाने की, पूर्णता को पाने की। लेकिन वह इस प्यास को शरीर और समाज के तल पर बुझाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि एक सुंदर साथी, एक व्यवस्थित घर और बच्चों का शोर उसे वो शांति देगा जिसकी उसे तलाश है। लेकिन कुछ समय बाद वही घर उसे छोटा लगने लगता है, वही साथी उसे बोझ लगने लगता है। यह इसलिए नहीं कि साथी बुरा है, बल्कि इसलिए कि साथी आपकी उस असीम प्यास को बुझा ही नहीं सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी पूर्ण नहीं कर सकता। हम सब अपने अपने अधूरेपन को लेकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दो अधूरे लोग मिलकर एक शून्य ही पैदा करेंगे, पूर्णता नहीं। सच्चा जीवन वही है जो विवाह की इन दीवारों के पार देख सके। इसका अर्थ यह नहीं कि आप घर छोड़कर भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप घर में रहकर भी यह जान ले कि आप अकेले हैं। आपकी चेतना का अपना एक एकांत है जिसे कोई और स्पर्श नहीं कर सकता। जिस दिन आप अपने इस एकांत से प्रेम करने लगेंगे, उस दिन आप किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। और जब आप निर्भर नहीं होते, तभी आप वास्तव में प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि तब आपका प्रेम जरूरत नहीं होता, वह साझा करना होता है।
जरूरत वाला प्रेम हमेशा दूसरे को गुलाम बनाना चाहेगा, जबकि साझा करने वाला प्रेम दूसरे को पंख देगा। हमारी शिक्षा, हमारा धर्म और हमारे संस्कार हमें डराते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुमने मर्यादाएं तोड़ी, अगर तुमने विवाह जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाए, तो समाज बिखर जाएगा। लेकिन क्या यह समाज अभी जुड़ा हुआ है? क्या हर घर के पीछे छिपे हुए कलह, आंसू और घुटन को हम जुड़ाव कहेंगे? ये समाज पहले से ही बिखरा हुआ है, बस हमने ऊपर से पाखंड की चादर ओढ़ रखी है। हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो घुट घुट कर एक रिश्ते में पूरा जीवन बिता देते हैं। हम उन्हें महान कहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि उनकी आत्मा पर कितने जख्म हैं? क्या किसी ने पूछा कि उन्होंने अपनी कितनी संभावनाओं की बलि चढ़ा दी? विवाह की ये कानूनी संरचना दरअसल मनुष्य के अहंकार को पोषित करती है। ये मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है। इस मेरा और मेरी में जो अहंकार छिपा है, वही सारे दुखों की जड़ है। हम ईश्वर को भी मेरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इंसान तो क्या चीज है। हमें यह सीखना होगा कि जीवन में कुछ भी मेरा नहीं है। यहाँ सब कुछ उधार है, क्षणिक है। साथी भी एक राहगीर है जो कुछ दूर आपके साथ चल रहा है। वो कब तक चलेगा, यह न कानून तय कर सकता है, न कस्में। यह केवल आप दोनों की ऊर्जाओं के तालमेल पर निर्भर करता है। जिस दिन तालमेल खत्म हो गया, उस दिन जबरदस्ती साथ रहना एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से मार डालने जैसा है। असली नैतिकता का अर्थ विवाह की लकीरों को पीटते रहना नहीं है। असली नैतिकता का अर्थ है सत्य के प्रति ईमानदार होना। यदि आपके भीतर प्रेम मर चुका है, तो दिखावा करना अनैतिक है। यदि आप किसी के साथ केवल इसलिए रह रहे हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा, तो आप अपनी आत्मा के साथ अपराध कर रहे हैं। लेकिन हम इतने कायर हैं कि हम सत्य का सामना करने के बजाय झूठ के साथ जीना पसंद करते हैं। हम नकली मुस्कुराहटें पहनकर महफिलों में जाते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हम सुखी हैं। यह पाखंड ही वह जहर है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बीमार कर रहा है। हमें अपने बच्चों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि विवाह जीवन का लक्ष्य है। हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि स्वयं का बोध जीवन का लक्ष्य है। उन्हें सिखाएं कि वे इतने समृद्ध बने कि उन्हें अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के हस्ताक्षर की जरूरत न पड़े। जब दो आत्मनिर्भर और आत्मतृप्त व्यक्ति साथ आते हैं, तो वहां एक दिव्य नृत्य पैदा होता है। वह नृत्य किसी कानून का मोहताज नहीं होता। वह नृत्य तब तक चलता है जब तक उसमें रस होता है, और जब रस सूख जाता है, तो वे एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अलग हो जाते हैं। वहां कोई कचहरी नहीं होती, वहां कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होते। विवाह ने प्रेम को एक वस्तु बना दिया है जिसे बाजार में सजाया जाता है। दहेज, जेवर, दिखावा, ये सब इसी वस्तुकरण के हिस्से हैं। हम व्यक्ति को नहीं देखते, हम उसकी हैसियत को देखते हैं, उसके खानदान को देखते हैं, उसके भविष्य की सुरक्षा को देखते हैं। हम दो शरीरों का मिलन तो करा देते हैं, लेकिन दो हृदयों के बीच जो खाई है, उसे भरने की कोशिश कोई नहीं करता। यही कारण है कि विवाह के कुछ ही समय बाद आकर्षण खत्म हो जाता है और केवल ऊब, बोर्डम बचती है। उस ऊब को मिटाने के लिए हम नए मनोरंजन ढूंढते हैं, टीवी देखते हैं, पार्टियों में जाते हैं, बस किसी तरह उस व्यक्ति के साथ समय न बिताना पड़े जिसे हमने जीवन साथी चुना था। जब हम इस ऊब और घुटन से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ आता है कि समस्या विवाह में नहीं, बल्कि हमारे होने के ढंग में है। हम खुद को नहीं जानते, इसलिए हम दूसरे को जानने का दावा करते हैं। हमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा कि हम कौन हैं, और हम दूसरे की जिम्मेदारी उठाने चले हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। नतीजा क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे, और आज की दुनिया इसी गड्ढे में गिरी हुई है। सच्चा संन्यास जीवन को त्यागना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति इस गहरी समझ को उपलब्ध होना है। जब आप सन्यासी होते हैं,
तो आप ये समझ जाते हैं कि संबंध केवल एक दर्पण है। आपका साथी आपको वही दिखा रहा है जो आपके भीतर है। यदि आप भीतर से क्रोधित हैं तो आपका साथी उस क्रोध को बाहर लाने का निमित्त बन जाएगा। यदि आप भीतर से प्रेम पूर्ण हैं तो साथी उस प्रेम को प्रतिबिंबित करेगा। हम साथी को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी पसंद के अनुसार व्यवहार करे, जबकि हम खुद अपनी आदतों के गुलाम हैं। विवाह की संस्था ने स्त्री को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। सदियों तक उसे एक वस्तु की तरह समझा गया, उसे घर की चार दीवारी में कैद किया गया। पुरुष ने उसे सुरक्षा तो दी लेकिन उसकी स्वतंत्रता छीन ली। और आश्चर्य की बात यह है कि स्त्री ने भी इस गुलामी को अपना गहना मान लिया। आज जब स्त्रियां स्वतंत्र हो रही है तो विवाह का ढांचा चरमरा रहा है। यह एक शुभ संकेत है। यह इस बात का सबूत है कि थोपी हुई व्यवस्थाएं अब और नहीं चलेंगी। अब जो भी संबंध बनेगा वह बराबरी का होगा, वह चुनाव का होगा, मजबूरी का नहीं। सच्चा प्रेम कभी सुरक्षा नहीं मांगता। सुरक्षा तो बीमा कंपनियों का काम है। प्रेम तो जोखिम है। प्रेम तो अनजान रास्तों पर चलने का साहस है। जो सुरक्षा मांगता है वो प्रेम नहीं कर सकता, वो केवल व्यापार कर सकता है। विवाह प्रेम का व्यापारिक रूप है। इसमें सब कुछ तय है। खाना कब बनेगा, सोना कब है, बच्चे कब होंगे, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। इस तयशुदा जिंदगी में रोमांच के लिए कोई जगह नहीं है, और जहाँ रोमांच नहीं है वहाँ जीवन का अनुभव फीका पड़ जाता है। हमें जीवन को एक प्रयोग की तरह लेना चाहिए। हर संबंध एक प्रयोग है जहां आप खुद को और करीब से जानते हैं। कभी कभी एक छोटा सा साथ आपको वह सिखा देता है जो 30 साल का विवाह नहीं सिखा पाता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि संबंध कितना लंबा चला, महत्वपूर्ण ये है कि उस दौरान आप कितने जीवंत रहे। क्या आपने उस व्यक्ति की आंखों में झांक कर उस आनंद को देखा? क्या आपने कभी मौन में बैठकर एक दूसरे की धड़कनों को सुना? या फिर आप केवल बिजली के बिल और राशन की बातों में ही उलझे रहे? मृत्यु से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपने जिया है, और जीने का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। जीने का अर्थ है बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। विवाह अक्सर हमें पालतू बना देता है। हम वही बोलते हैं जो सुना जाना चाहिए, हम वही करते हैं जो सही माना जाता है। हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। हम एक आदर्श पति या आदर्श पत्नी का मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन उस मुखौटे के पीछे जो असली मनुष्य है वह सड़ रहा होता है। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य एक अद्वितीय यूनिक घटना है। दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते, फिर हम उन्हें एक ही सांचे में ढालने की कोशिश क्यों करते हैं? विवाह उस सांचे का नाम है। यह हमारी अद्वितीयता को कुचल देता है। यह हमें एक औसत नागरिक बना देता है। यदि हमें एक नई दुनिया बनानी है तो हमें संबंधों को नया अर्थ देना होगा। हमें मित्रता, फ्रेंडशिप को विवाह से ऊपर रखना होगा। मित्रता में स्वतंत्रता होती है, सम्मान होता है। मित्रता कभी बोझ नहीं होती। जिस दिन विवाह मित्रता में बदल जाएगा उस दिन वकीलों और अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन कोई किसी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि धोखा वहां होता है जहां वादे होते हैं। जहां कोई वादा ही नहीं वहां धोखा कैसा? जहां हर पल एक नया उपहार है वहां शिकायत कैसी? ये सोच शायद आज के समाज को अजीब लगे, लेकिन आने वाले समय में यही एकमात्र रास्ता होगा, क्योंकि मनुष्य अब और ज्यादा गुलाम नहीं रह सकता। उसकी चेतना जाग रही है। जब हम इस यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो एक अनिवार्य प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम वास्तव में प्रेम करने की क्षमता रखते हैं? जिसे हम प्रेम कहते हैं वह अक्सर हमारी काम वासना का एक परिष्कृत रूप मात्र होता है। जब तक शरीर में आकर्षण है तब तक प्रेम का भ्रम बना रहता है। जैसे ही शरीर पुराना पड़ता है या आकर्षण कम होता है, वैसे ही विवाह का वह कानूनी समझौता एक बोझ की तरह महसूस होने लगता है। फिर हम उस समझौते को ढोने के लिए धर्म और नैतिकता की दुहाई देते हैं। हम कहते हैं कि यह पवित्र है, जबकि भीतर वह पूरी तरह से सड़ चुका होता है। पवित्रता शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है।
यदि अनुभव में केवल घृणा और ऊब है तो वह रिश्ता अपवित्र है, चाहे उसे कितने ही मंत्रों से क्यों न बांधा गया हो। विचार करें, हमने समाज में चरित्र की जो परिभाषा गढ़ी है वह कितनी सही है। हमने मान लिया है कि जो व्यक्ति एक ही साथी के साथ पूरी जिंदगी चाहे दुखी होकर ही सही बिता दे वह चरित्रवान है। लेकिन क्या वो व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है? जो व्यक्ति भीतर किसी और की चाहत रखता है और बाहर केवल कानून के डर से अपने साथी के साथ खड़ा है, वह पाखंडी है। समाज पाखंड को चरित्र कहता है और सत्य को विद्रोह, लेकिन एक सजग व्यक्ति के लिए सत्य ही एकमात्र धर्म है। यदि हृदय में जुड़ाव नहीं बचा तो शालीनता से अलग हो जाना ही वास्तविक चरित्र है। जबरदस्ती साथ रहकर एक दूसरे की आत्मा को कुचलना हिंसा है और विवाह अक्सर इसी सूक्ष्म हिंसा का दूसरा नाम बन जाता है। जीवन के इस खेल में जिसे हम अपना कहते हैं वह सबसे पहले छूटता है। विवाह हमें सिखाता है कि हम दूसरों पर निर्भर रहे, वह हमें लंगड़ा बना देता है। पति अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए पत्नी पर निर्भर है और पत्नी अपनी पहचान के लिए पति के नाम पर निर्भर है। हमने दो स्वतंत्र व्यक्तित्वों को मारकर दो परजीवी पैदा कर दिए हैं। संन्यास या आंतरिक जागृति का अर्थ है अपनी बैसाखियों को छोड़ देना। जब आप अकेले खड़े होने का साहस जुटा लेते हैं तभी आप किसी दूसरे के साथ सही अर्थों में जुड़ सकते हैं। तब वो जुड़ाव मजबूरी का नहीं बल्कि उत्सव का होगा। समाज डराता है कि यदि विवाह टूट गया तो बच्चों का क्या होगा। यह एक बहुत बड़ा तर्क है जिसका उपयोग लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन बच्चों पर क्या बीतती है जो हर दिन अपने माता पिता को लड़ते, एक दूसरे का अपमान करते या एक मुख्य युद्ध में जीते हुए देखते हैं। वे बच्चे प्रेम नहीं सीखते, वे राजनीति सीखते हैं, वे समझौते सीखते हैं, वे सीखते हैं कि जीवन का अर्थ केवल किसी तरह दिन काटना है। यदि हम वास्तव में बच्चों से प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें एक सत्यनिष्ठ जीवन का उदाहरण देना होगा, न कि एक पाखंडपूर्ण विवाह का। असली रूपांतरण तब होता है जब हम संबंध रिलेशनशिप से संबंध भाव रिलेटिंग की ओर बढ़ते हैं। संबंध एक मृत चीज है जो एक बार बन गया तो बस बन गया, लेकिन संबंध भाव एक प्रवाह है जो हर पल नया होता है। जैसे नदी बहती है वैसे ही दो व्यक्तियों के बीच का खिंचाव भी हर दिन नया होना चाहिए। यदि आज आप अपने साथी को उसी ताजगी से नहीं देख पा रहे हैं जैसे पहले दिन देखा था तो समझ लेना कि विवाह ने आपकी आंखों पर धूल जमा दी है। आपने उस जीवित मनुष्य को एक लेबल बना दिया है, मेरी पत्नी या मेरा पति। लेबल कभी नहीं बदलते, लेकिन मनुष्य हर पल बदलता है। विवाह की यह कानूनी संरचना दरअसल मृत्यु का ही एक छोटा रूप है। जहां विकास रुक जाए, जहां नयापन समाप्त हो जाए, जहां सब कुछ अनुमानित प्रेडिक्टेबल हो जाए, वहीं मृत्यु है। प्रेम तो एक रहस्य है। आपको नहीं पता कि कल आप कैसा महसूस करेंगे और यही अनिश्चितता जीवन का असली सौंदर्य है। जो लोग सुरक्षा के इतने भूखे हैं कि वे कल की अनिश्चितता को सह नहीं सकते, वे ही विवाह के बंधनों में अपनी कब्र खोदते हैं। वे चाहते हैं कि मौत तक सब कुछ पक्का रहे, लेकिन जीवन पक्का नहीं है। जीवन तो एक लहर है। हमें एक ऐसी दुनिया की जरूरत है जहां प्रेम को कानूनी दस्तावेजों की जरूरत ना पड़े, जहां दो लोग साथ रहे क्योंकि उनका साथ होना उनके ध्यान और उनकी शांति को बढ़ाता है। और जिस दिन वह साथ उनकी प्रगति में बाधा बनने लगे, वे एक दूसरे को धन्यवाद दे और अपनी अपनी राह पर चल पड़े। इसे तलाक कहना गलत होगा, इसे विदाई कहना चाहिए, एक गरिमापूर्ण विदाई। लेकिन हमारा अहंकार विदाई नहीं जानता, वह केवल जीत या हार जानता है। हम संबंध को एक जंग की तरह लड़ते हैं जहां हम दूसरे को हराकर ही दम लेना चाहते हैं। प्रकृति के नियमों को देखें तो वसंत आता है और फूल खिलते हैं, फिर पतझड़ आता है और पत्तियां गिर जाती है। इसमें कोई दुख नहीं है, यह केवल एक चक्र है। मनुष्य के संबंध भी ऐसे ही ऋतुओं की तरह होते हैं। कभी प्रेम का वसंत होता है तो कभी अलगाव का पतझड़। यदि हम पतझड़ को स्वीकार कर ले तो हम अगले वसंत के लिए तैयार हो पाएंगे।
लेकिन हम सूखी पत्तियों को टहनियों पर चिपकाए रखना चाहते हैं। विवाह वही सूखी पत्तियों को चिपकाने की व्यर्थ कोशिश है। इससे पेड़ नहीं बचता, बल्कि उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है। इस यात्रा में जब हम और गहराई से अन्वेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि विवाह केवल दो शरीरों या दो कानूनी कागजों का मिलन नहीं है, बल्कि यह दो अहंकार ईगोस के बीच होने वाला एक सूक्ष्म संघर्ष है। अधिकतर विवाहों में जिसे हम बातचीत कहते हैं, वो केवल अपनी बात मनवाने की जिद होती है। हम सुनते इसलिए हैं ताकि हम जवाब दे सकें, इसलिए नहीं कि हम दूसरे की अंतरात्मा को समझ सकें। विवाह की इस कानूनी चारदीवारी के भीतर अक्सर मौन खो जाता है। जहां केवल शोर और अपेक्षाएं बची हो, वहां प्रेम सांस नहीं ले सकता। प्रेम को पनपने के लिए थोड़े रिक्त स्थान, स्पेस की आवश्यकता होती है, लेकिन विवाह उस रिक्त स्थान को पूरी तरह भर देना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा साथी हर समय हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए उपलब्ध रहे और हमारी इच्छाओं का दर्पण बने। ये प्रेम नहीं, ये दूसरे का दम घोटना है। विचार करें, क्या आपने कभी अपने साथी को वैसे ही देखा है जैसे आप उगते हुए सूरज को देखते हैं? जब आप सूरज को देखते हैं तो आप उस पर कोई अधिकार नहीं जताते। आप यह नहीं कहते कि तुम कल भी यही निकलना और केवल मेरे लिए ही चमकना। आप बस उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही बात मनुष्य की आती है, हम उसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। विवाह वह मुट्ठी है जो रेत को जितना जोर से पकड़ती है, रेत उतनी ही तेजी से हाथ से फिसल जाती है और अंत में हमारे हाथ में क्या बचता है? केवल खालीपन और एक कानूनी दस्तावेज की कड़वाहट। सच्चा सौंदर्य देह के पार होता है। विवाह अक्सर देह और वासना पर टिका होता है और इसीलिए वह समय के साथ ढहने लगता है। वासना की एक सीमा है, वह जल्दी ही ऊब में बदल जाती है। लेकिन यदि दो व्यक्ति एक दूसरे की चेतना के साथी बने, यदि वे एक दूसरे की मौन की गहराई को पहचान सकें, तो वहां किसी कानून की जरूरत नहीं रह जाती। एक सन्यासी और एक सजग व्यक्ति के लिए संबंध का अर्थ है दो दियों का साथ जलना। वे एक दूसरे की रोशनी का उपयोग नहीं करते, वे बस साथ जलते हैं ताकि अंधेरा कम हो सके। समाज ने विवाह को अंतिम मंजिल बना दिया है। आप पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं, मानो उसके बाद जीवन में कुछ और करने को बचा ही ना हो। लेकिन असल में जीवन तो विवाह के बाद की चुनौतियों में ही छिपा है। यदि आप विवाह को एक प्रयोगशाला की तरह उपयोग करें, जहां आप अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या और अपने मुंह को देख सके, तो यह बंधन भी मुक्ति का द्वार बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पति या पत्नी के मुखौटे को उतारना होगा। आपको एक साधारण, सरल और पारदर्शी मनुष्य बनना होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या अकेले रहना ही एकमात्र मार्ग है? नहीं, अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन, लोनलीनेस, एक बीमारी है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं। एकांत, अलोनेनेस, एक स्वास्थ्य है जहां आप स्वयं की उपस्थिति में आनंदित होते हैं। एक एकांत व्यक्ति जब किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तो वहां कोई मांग नहीं होती, वहां केवल एक साझा किया गया उत्सव होता है। विवाह की यह कानूनी व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो अकेले होने से डरते हैं। यह कायरों का आश्रय स्थल है। निडर व्यक्ति तो बिना किसी सहारे के प्रेम की अग्नि में उतरने का साहस रखता है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी बंधन शाश्वत नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। जिसे हम आज अपना जीवन साथी कह रहे हैं, वह केवल इस यात्रा का एक सहयात्री है। कल रास्ते अलग हो सकते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम मृत संबंधों को केवल इसलिए ढोते हैं क्योंकि हमने 7 फेरों के वक्त कुछ वादे किए थे। वे वादे तब किए गए थे जब आप कोई और थे और आज आप कोई और हैं। समय के साथ मनुष्य का रूपांतरण होता है। एक जमे हुए पानी की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह जिए। नदी कभी नहीं कहती कि वह किस पत्थर के साथ कितनी देर तक रहेगी। वह बस बहती है और अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को छूकर आगे निकल जाती है। विवाह की संस्था ने मनुष्य को सुरक्षा तो दी, लेकिन उसकी जीवंतता छीन ली।
आज के मनुष्य के पास घर है, परिवार है, कानूनी सुरक्षा है, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं है जो एक मुक्त व्यक्ति की होती है। वह अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ एक मजदूर मात्र बनकर रह गया है। उसने अपनी आत्मा का सौदा एक आरामदायक बिस्तर और एक निश्चित भविष्य के लिए कर लिया है। लेकिन याद रहे, भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। अनिश्चितता ही परमात्मा का दूसरा नाम है। हमें उस गहरे और अंधकारमय क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जिसे हम सामाजिक अनुकूलन कहते हैं। विवाह की यह कानूनी और औपचारिक संरचना दरअसल एक वैश्विक षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य मनुष्य की अद्वितीयता को नष्ट करना और उसे एक भीड़ का हिस्सा बनाना है। विचार कीजिए, जब आप एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप केवल एक साथी के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि आप उस पूरे तंत्र सिस्टम के अधीन हो जाते हैं जो आपकी हर निजी क्रिया को नियंत्रित करना चाहता है। ये समझौता आपको ये बताता है कि आपको समाज की नज़रों में कैसे दिखना चाहिए, आपको अपनी भावनाओं को किस सांचे में ढालना चाहिए और आपकी खुशियों की सीमा क्या होनी चाहिए। यह एक प्रकार की मानसिक नसबंदी है जहां आपकी स्वतंत्र सोचने की क्षमता को छीन लिया जाता है। विवाह की संस्था ने वफादारी के नाम पर जो पाखंड रचा है वह मनुष्य के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। आपके विचार बदलते हैं, आपकी कोशिकाएं बदलती हैं, आपकी ऊर्जा का स्तर हर दिन नया होता है। फिर यह अपेक्षा करना कि आप एक ही व्यक्ति के प्रति एक ही भाव से अगले 50 वर्षों तक बंधे रहेंगे, क्या यह स्वयं के प्रति अपराध नहीं है? वफादारी का अर्थ दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होना नहीं है। वास्तविक वफादारी का अर्थ है अपने सत्य के प्रति ईमानदार होना। यदि आपके भीतर का प्रेम मर चुका है लेकिन आप कानूनी कागजों के डर से साथ रह रहे हैं, तो आप अपने जीवन के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। आप एक झूठी वफादारी निभा रहे हैं जो केवल समाज को संतुष्ट करने के लिए है। एक सजग व्यक्ति के लिए ऐसी वफादारी से बड़ा कोई अनैतिक कार्य नहीं हो सकता। हमें इस मालकियत के मनोविज्ञान को और गहराई से समझना होगा। विवाह के भीतर जो सबसे बड़ी विकृति पैदा होती है वह है दूसरे को वस्तु समझना। जैसे ही आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है या यह मेरा पति है, आप उस व्यक्ति की गरिमा को समाप्त कर देते हैं। आपने उसे एक मनुष्य से घटाकर एक संपत्ति बना दिया है और संपत्ति के साथ व्यवहार हमेशा सुरक्षात्मक और नियंत्रित होता है। आप नहीं चाहते कि आपकी संपत्ति कोई और देखे। आप नहीं चाहते कि वह आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं जाए। यह नियंत्रण ही वह जहर है जो प्रेम की जड़ों को सुखा देता है। प्रेम तो एक सुगंध की तरह है। यदि आप सुगंध को बंद बोतल में रखना चाहेंगे तो वो जल्दी ही अपनी ताजगी खो देगी और दुर्गंध में बदल जाएगी। विवाह वही बंद बोतल है। समाज कहता है कि विवाह से स्थायित्व, स्टेबिलिटी आता है, लेकिन किस तरह का स्थायित्व? क्या वो मुर्दा घर जैसा सन्नाटा स्थायित्व है जहाँ कोई लहर नहीं, जहाँ कोई नयापन नहीं, जहाँ बस दिनचर्या की एक घिसी पिटी लकीर है? जीवन का अर्थ स्थायित्व नहीं बल्कि सातत्य, कॉन्टिन्यूटी और प्रवाह है। एक मृत तालाब स्थायी होता है लेकिन एक नदी निरंतर बदलती रहती है। विवाह हमें तालाब बनाना चाहता है जबकि हमारी आत्मा नदी होने के लिए तड़पती है। हम सुरक्षा के नाम पर अपनी जीवंतता का बलिदान दे देते हैं। हम डरते हैं कि यदि हम अकेले रह गए तो बुढ़ापे में हमारा ध्यान कौन रखेगा। यह बुढ़ापे का डर और अकेलेपन का भय ही है जो हमें नर्क जैसे रिश्तों में भी बने रहने के लिए मजबूर करता है। एक सन्यासी या एक जागरूक मनुष्य वही है जो इस डर को जीत लेता है। उसे पता है कि वह अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, और इस बीच जो भी साथ मिलता है वह एक उपहार है, न कि कोई कानूनी अधिकार। विवाह ने मनुष्य की कामुकता और प्रार्थना के बीच भी एक कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी है। धर्मगुरु कहते हैं कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, लेकिन उन्होंने काम, सेक्स को हमेशा दमित और घृणित माना है। विवाह के भीतर भी काम अक्सर केवल एक शारीरिक भूख को शांत करने का जरिया बनकर रह जाता है, जिसमें कोई ध्यान या कोई आत्मिक जुड़ाव नहीं होता। जब कामुकता दमित होती है तो वो विकृतियों को जन्म देती है।
यही कारण है कि तथाकथित सभ्य समाज के भीतर इतनी अधिक यौन कुंठाएं और अपराध छिपे हैं। यदि प्रेम मुक्त होता, यदि संबंध मर्जी और खुशी पर आधारित होते, तो मनुष्य की ऊर्जा बहुत सहजता से ऊपर की ओर उठती। दमित काम वासना कभी प्रार्थना नहीं बन सकती। केवल वो व्यक्ति जो अपने प्रेम में स्वतंत्र और तृप्त है, वही परमात्मा के द्वार तक पहुंचने का साहस जुटा सकता है। विवाह की कानूनी प्रक्रिया ने तलाक को एक कलंक बना दिया है। क्यों? यदि दो लोग साथ रहकर अपनी गरिमा खो रहे हैं, तो अलग हो जाना एक उत्सव होना चाहिए। यह एक नई शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन समाज आपको अपराधी की तरह देखता है। कानून आपको कचहरियों में घसीटता है, जहां आपके निजी जीवन की कतरने सरेआम नीलाम होती हैं। यह अपमानजनक प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि लोग डर के मारे साथ बने रहें। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रेम को नहीं, बल्कि डरे हुए लोगों की भीड़ को बचाना चाहती है। हमें एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है जहां जुड़ना सहज हो और अलग होना उससे भी अधिक गरिमापूर्ण। जहां कड़वाहट के बजाय कृतज्ञता हो कि जितना समय हमने साथ बिताया वह सुंदर था। अब हमारी राहें अलग हैं। हमें अपने भीतर के उस अकेलेपन का सामना करना होगा जिसे हम विवाह के शोर में दबाना चाहते हैं। आप भीड़ में होकर भी अकेले हो सकते हैं, और अक्सर लोग अपने वैवाहिक जीवन में सबसे अधिक अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन इसलिए है क्योंकि आपने स्वयं से रिश्ता नहीं जोड़ा। आप दूसरों में अपना प्रतिबिंब खोज रहे हैं। विवाह एक बैसाखी है। यह आपको चलना नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको हमेशा के लिए विकलांग बना देती है। संन्यास का मार्ग आपको अपनी ही रीढ़ पर खड़ा होना सिखाता है। जिस दिन आप अपने साथ बैठने में आनंदित होने लगेंगे, जिस दिन आपको अपनी खामोशी से डर नहीं लगेगा, उस दिन आपको किसी कानूनी समझौते की आवश्यकता नहीं होगी। तब आप प्रेम करेंगे, लेकिन वह प्रेम आपकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपकी प्रचुरता ओवरफ्लोइंग होगा। विवाह की संस्था ने परंपरा और संस्कृति के नाम पर जो बेड़ियां तैयार की है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। माता पिता अपने बच्चों को वही सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सहा है। यह दुखों का एक अंतहीन चक्र है। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। हमें आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाना होगा कि प्रेम कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रेम कोई बोझ नहीं है। प्रेम तो एक नृत्य है। नृत्य में कोई शर्त नहीं होती। जब तक संगीत बजता है, तब तक पैर थिरकते हैं। संगीत बंद हुआ, नृत्य समाप्त हुआ। इसमें कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। विचार कीजिए कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां सब कुछ व्यावसायिक हो गया है। विवाह भी अब एक व्यापारिक परियोजना प्रोजेक्ट बन गया है। हम कुंडली मिलाते हैं, हम बैंक बैलेंस देखते हैं, हम सामाजिक प्रतिष्ठा का आंकलन करते हैं। क्या इन सब के बीच कहीं आत्मा का स्थान है? क्या हमने कभी ये पूछा कि क्या हमारे भाव मिलते हैं? नहीं, हम केवल दो परिवारों का समझौता कराते हैं। यह दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो व्यापारिक इकाइयों का विलय है। और जब यह विलय घाटे में जाता है, तो हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। दोष किस्मत का नहीं, उस आधार का है जिस पर आपने ये महल खड़ा किया था। सच्चा संन्यास या आंतरिक जागरण आपको इस पाखंड से ऊपर उठाता है। यह आपको सिखाता है कि जीवन कोई समझौता नहीं है। जीवन तो एक साहसिक अभियान, एडवेंचर है। विवाह इस अभियान को एक सुरक्षित और उबाऊ पिकनिक में बदल देता है। यदि आप वास्तव में जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको सुरक्षा के इस मोह को छोड़ना होगा। आपको अनिश्चितता के साथ दोस्ती करनी होगी। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उस दिन आपके संबंधों में एक नई ताजगी आएगी। तब आप अपने साथी को हर सुबह एक नए अजनबी की तरह देखेंगे, जिसके साथ आपको फिर से जुड़ना है। वहाँ कोई टेकन फॉर ग्रांटेड वाला भाव नहीं होगा। वहाँ हर पल एक नया आविष्कार होगा। कानूनी समझौते का अर्थ है विश्वास का अभाव। यदि आप विश्वास करते हैं, तो आपको लिखित गारंटी की आवश्यकता क्यों है? विवाह एक अविश्वास का दस्तावेज है। यह कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम कल मेरे साथ रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें कानून से बांध रहा हूं। क्या ऐसे अविश्वास की नींव पर कभी प्रेम का मंदिर खड़ा हो सकता है?
प्रेम तो केवल वहाँ खिलता है जहाँ पंख खुले हो, जहाँ उड़ जाने की पूरी स्वतंत्रता हो। वही वापस लौटने का असली सुख होता है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हमें यह समझना होगा कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। आप कानून बदल सकते हैं, आप समाज के नियम बदल सकते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य का मन मालकियत और डर से मुक्त नहीं होता, तब तक स्थितियां नहीं बदलेंगी। हमें अपनी चेतना के केंद्र को बदलना होगा। हमें संबंधों को उपयोग करने की वस्तु के बजाय अनुभव करने का अवसर बनाना होगा। विवाह की जंजीरें तभी टूटेंगी जब आप अपने भीतर के सन्यासी को जगाएंगे, वो सन्यासी जो किसी का मालिक नहीं है और जिसका कोई मालिक नहीं है। हमें उस परम सत्य की ओर मुड़ना होगा जहां समाज की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। विवाह की यह कानूनी जंजीर जिसे हम सुरक्षा कहते हैं, वह वास्तव में एक आध्यात्मिक आत्महत्या है। विचार कीजिए, एक जीवित मनुष्य को एक मृत संस्था का हिस्सा बना देना कितनी बड़ी विडंबना है। विवाह एक संस्था है और संस्थाएं हमेशा मृत होती हैं। वे नियमों, उपनियमों और परंपराओं के पत्थरों से बनी होती हैं, जबकि मनुष्य एक प्रवाह है, एक जीवंत ऊर्जा है जो हर क्षण बदल रही है। जब आप एक बहती हुई नदी को एक ईंटों के ढांचे में कैद करने की कोशिश करते हैं, तो नदी अपनी गति खो देती है और एक गंदा नाला बन जाती है। आज के अधिकांश विवाह इसी नाले के समान हैं, जहां जीवन की ताजगी नहीं बल्कि सलांत और मजबूरी है। हमें उस मर्यादा के भ्रम को तोड़ना होगा जिसे समाज ने हमारे ऊपर थोपा है। मर्यादा का अर्थ अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं का दास होना होता है। समाज कहता है कि एक मर्यादित व्यक्ति वह है जो अपने दुख को पी जाए, अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर दे और केवल उस कानूनी समझौते को निभाता रहे जिसे उसने अनजाने में या सामाजिक दबाव में स्वीकार किया था। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, असली मर्यादा अपने स्वभाव के प्रति जागृत होना है। यदि आपकी आत्मा इस बंधन में तड़प रही है, तो उस बंधन को ढोना कोई पुण्य नहीं बल्कि एक घोर पाप है। आप स्वयं के प्रति हिंसक हो रहे हैं, और जो व्यक्ति स्वयं के प्रति हिंसक है वो कभी किसी दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। वह केवल अपनी कड़वाहट को बांटेगा। विवाह की कानूनी प्रक्रिया ने प्रेम को एक संसाधन, रिसोर्स बना दिया है। हम अपने साथी का उपयोग करते हैं अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और यहाँ तक कि अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए। इस उपयोगितावाद, उटिलिटारियनिज्म के बीच व्यक्ति कहीं खो जाता है। आप अपने पति या पत्नी को एक मनुष्य के रूप में नहीं देखते बल्कि एक भूमिका, रोल के रूप में देखते हैं। वह एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए, वह एक जिम्मेदार पति होना चाहिए, लेकिन वह जो इन भूमिकाओं के पीछे छिपा हुआ मूल मनुष्य है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यही कारण है कि विवाह के वर्षों बाद भी दो लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहते हैं। वे शरीर से जुड़े होते हैं, वे बैंक खातों से जुड़े होते हैं, वे बच्चों से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी आत्माओं के बीच मीलों लंबी खाइयां होती हैं। सच्चा संन्यास और वास्तविक प्रेरणा आपको इस भूमिका से मुक्त होने का साहस देती है। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि आप संसार छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप झूठ छोड़ दें। आप ये देख सकें कि विवाह केवल एक सामाजिक नाटक है। यदि आप इस नाटक को होशपूर्वक खेल रहे हैं, तो यह आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। समस्या तब होती है जब आप इस नाटक को ही सत्य मान लेते हैं। जब आप यह मानने लगते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में मेरा है, तो आप अपने लिए नरक का द्वार खोल देते हैं। इस जगत में कोई किसी का नहीं है। हम सब यात्री हैं जो सराय में कुछ देर के लिए मिले हैं। सराय के साथी यदि यह दावा करने लगे कि वे हमेशा साथ रहेंगे, तो यह उनकी मूर्खता है। बुद्धिमत्ता तो इसमें है कि जब तक साथ है तब तक उस साथ का आनंद लें, और जब चलने का समय आए तो बिना किसी शिकायत के हाथ हिलाकर विदा लें। विवाह की संस्था ने स्त्रीण ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी का जो दमन किया है, वह इतिहास का सबसे काला अध्याय है। सदियों तक स्त्री को पुरुष के अधीन रखा गया, और विवाह वह कानूनी औजार था जिससे यह अधीनता सुनिश्चित की गई। पुरुष ने स्त्री को घर दिया,
लेकिन उससे आकाश छीन लिया। उसने स्त्री को सुरक्षा दी, लेकिन उसकी आत्मा को बंधक बना लिया। आज जब स्त्री अपनी मुक्ति की मांग कर रही है, तो विवाह की जर्जर दीवारें हिल रही हैं। यह एक क्रांतिकारी समय है। अब विवाह को मरना ही होगा, ताकि मैत्री का जन्म हो सके। मैत्री में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैत्री में कोई कानून नहीं होता। मैत्री तो दो स्वतंत्र चेतनाओं का एक स्वैच्छिक मिलन है। हमें इस कानूनी समझौते के पीछे छिपे हुए अर्थशास्त्र को भी समझना होगा। विवाह अक्सर एक आर्थिक इकाई, इकोनॉमिक यूनिट मात्र बनकर रह जाता है। हम संपत्ति जोड़ते हैं, हम वसीयत बनाते हैं, हम उत्तराधिकार की चिंता करते हैं। क्या प्रेम को संपत्ति की आवश्यकता है? क्या प्रेम को भविष्य की सुरक्षा की चिंता है? नहीं, प्रेम तो अभी और यही जीता है। जो भविष्य की सोचता है वह व्यापारी है, और विवाह प्रेम का व्यापारिक रूप है। इसमें सब कुछ नपा तुला है, यहाँ तक कि आपकी भावनाएं भी आपकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक लाभ हानि के तराजू पर तौली जाती है। इस व्यापार में आप अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते। समृद्धि तो केवल उस हृदय में होती है जो बिना किसी शर्त के लुटाना जानता है। विचार कीजिए, जिसे हम चरित्र कहते हैं, वो अक्सर केवल एक पुलिसिया नैतिकता होती है। आप वफादार हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। आप समाज के बहिष्कार से डरते हैं, आप कानून की सजा से डरते हैं, आप ईश्वर के नर्क से डरते हैं। जिस दिन यह डर हट जाएगा, आपकी तथाकथित वफादारी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। असली चरित्र वो है जो पूरी स्वतंत्रता में भी अपने सत्य पर टिका रहे। यदि आपके पास पूरी आज़ादी हो कि आप जिसे चाहे चुन सके, और फिर भी आप अपने साथी के साथ रहना चुने, तभी वो चुनाव मूल्यवान है। विवाह आपको चुनने का अवसर नहीं देता, वह आपको मजबूर करता है, और मजबूरी में कभी कोई सौंदर्य नहीं होता। सौंदर्य तो केवल स्वतंत्रता के आंगन में खिलता है। विवाह की कानूनी प्रक्रिया ने मनुष्य को भीड़ का हिस्सा बना दिया है। समाज चाहता है कि आप एक जैसे हो, आप एक ही तरह के घर में रहें, एक ही तरह के उत्सव मनाएं, और एक ही तरह के ढर्रे पर अपनी जिंदगी खत्म कर दें। विवाह वह सांचा है जो आपकी अद्वितीयता, यूनिकनेस को काटकर आपको एक नागरिक बनाता है। एक नागरिक जो टैक्स भरता है, जो नियमों का पालन करता है, और जो कभी सवाल नहीं पूछता। लेकिन एक सन्यासी, एक जागरूक मनुष्य हमेशा एक सवाल है। वह समाज के लिए असहज है क्योंकि वह स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता विवाह जैसी तुच्छ संस्थाओं में नहीं समा सकती। वह प्रेम करता है, लेकिन वह बंधता नहीं। वह जुड़ता है, लेकिन वह जकड़ता नहीं। हमें एक नई नैतिकता गढ़नी होगी, स्वयं के प्रति ईमानदारी की नैतिकता। हमें ये साहस जुटाना होगा कि यदि हमारे पीछे रस समाप्त हो गया है, तो हम एक दूसरे की आंखों में आंखों डालकर कह सके कि हमारी यात्रा यहाँ तक थी, अब हमें अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ना चाहिए। इसमें कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। यह तो विकास का एक लक्षण है, लेकिन हमारा अहंकार इसे हार मानता है। हम सोचते हैं कि यदि रिश्ता टूट गया तो हम असफल हो गए। नहीं, असफल वह है जो एक मृत रिश्ते को जीवन भर ढोता रहा। सफल वो है जिसने सत्य का सामना किया और अपनी स्वतंत्रता को चुना। विवाह की जंजीरें दरअसल हमारे मन की जंजीरें हैं। हम डरे हुए लोग हैं जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है। हम इस डर को भरने के लिए किसी दूसरे का कंधा ढूंढते हैं, लेकिन याद रहे, दूसरा भी डरा हुआ है। दो डरे हुए लोग मिलकर एक निर्भय संसार नहीं बना सकते। निर्भयता तो केवल स्वयं में गहरे उतरने से आती है। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप स्वयं में पर्याप्त है, उस दिन विवाह की ये कानूनी बैसाखी अपने आप गिर जाएगी। तब आप किसी के साथ होंगे तो वह आपकी पूर्णता का हिस्सा होगा, आपकी कमी को भरने का जरिया नहीं। अब यह प्रवचन अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। याद रहे, यहाँ जो कुछ भी कहा गया है वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस प्रणाली, सिस्टम के विरुद्ध है जो मनुष्य को बौना बनाती है। विवाह वह प्रणाली है, प्रेम वह मुक्ति है। चुनाव आपका है। क्या आप एक सुरक्षित कारागृह में रहना चाहते हैं, या आप तूफानों के बीच एक मुक्त आकाश में उड़ना चाहते हैं?
सुरक्षा में मृत्यु है, जोखिम में जीवन है। जो जोखिम लेने का साहस रखते हैं वही उस संगीत को सुन पाते हैं जिसे अस्तित्व हर पल गा रहा है। उस संगीत का नाम ही संन्यास है, वही सत्य है। इस वैचारिक महायात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमें उन सभी तर्कों, जंजीरों और कानूनी समझौतों से ऊपर उठकर उस मौन को छूना होगा जहां ना कोई विवाह है, ना कोई विच्छेद, जहां केवल शुद्ध चैतन्य का महासागर है। विवाह की ये कानूनी व्यवस्था मनुष्य के अहंकार की अंतिम शरण स्थली थी। हमने इसे सुरक्षा कहा, हमने इसे संस्कार कहा, हमने इसे पवित्रता का नाम दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह हमारे अपने अकेलेपन से भागने का एक हताश प्रयास था। आज जब हम इस सत्य को पूरी तरह उखाड़ कर देख चुके हैं तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है, स्वयं की मुक्ति। विवाह का अंत किसी रिश्ते का अंत नहीं है, बल्कि उस मालकियत के भाव का अंत है जिसने प्रेम को बाजारू बना दिया था। जब आप इस स्क्रिप्ट के अंत तक पहुंचते हैं तो आपके भीतर ये बोध जागना चाहिए कि आप किसी के द्वारा अधिकृत, ओन्ड नहीं किए जा सकते। ना कोई कानून, ना कोई समाज और ना ही कोई व्यक्ति आपकी आत्मा पर हस्ताक्षर कर सकता है। आप एक असीम संभावना है। जिस क्षण आप इस कानूनी समझौते की मानसिक गुलामी से मुक्त होते हैं, उसी क्षण आपके भीतर उस सन्यासी का जन्म होता है जो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता। प्रेम को किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम स्वयं में सबसे बड़ा प्रमाण है। परमात्मा किसी अदालत के कागजों पर नहीं मिलता, वह तो केवल उन हृदयों में मिलता है जो बिना किसी भय के धड़कना जानते हैं। हमने सदियों तक सुरक्षा चुनी और जीवन को खो दिया। अब समय है कि हम जीवन को चुनें, चाहे उसमें कितनी ही असुरक्षा क्यों न हो। असुरक्षा ही वह उर्वर भूमि है जहां विकास के बीज अंकुरित होते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है। विवाह एक कृत्य है, जबकि प्रेम एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। कृत्य कानूनी हो सकता है, लेकिन अवस्था हमेशा नैसर्गिक होती है। जो नैसर्गिक है वह किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। वो बहता है, वो खिलता है और समय आने पर विदा हो जाता है। यदि हम इस विदाई को भी उतना ही सुंदर बना सकें जितना कि मिलन को, तो समझ लेना कि हमने जीवन की कला सीख ली है। अब इस वैचारिक प्रवाह को यही विराम देते हैं। यहाँ ना कोई शब्द शेष है, ना कोई तर्क, केवल एक प्रार्थना शेष है कि हर मनुष्य इतना स्वतंत्र हो सके कि उसे अपनी खुशियों के लिए किसी कानूनी मोहर की आवश्यकता ना पड़े। आप अपने भीतर उस केंद्र को खोजें जहां आप अकेले होकर भी पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं। वही आपका असली घर है, वही आपकी असली वफादारी है। विवाह की बेड़ियां टूट गई, समझौते की दीवारें गिर गई। अब जो बचा है वह केवल आप है, निर्मल, निर्दोष और पूर्णतः मुक्त। इस मुक्ति को ही जिए, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। पूर्णम द पूर्णमिदम पूर्ण पूर्णम मुच्यते।